हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा रचित उपाख्यान उपदेशों का श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा उपाख्यान उपदेश, मतलब वो जो लेक्चर दे रहे हैं उसके दौरान कुछ शॉर्ट स्टोरी बता के वो उपदेश देते थे, उसका वर्णन कर रहे हैं। उनसे फिर बहुत सुंदर उपदेश जो निकलते हैं उसको देते थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उपाख्यान उपदेश ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी कहानियों के द्वारा वो बड़े बड़े उपदेश देते हैं। कल हमने कुछ उपदेश सुने थे, आज उसी के आगे हम उपदेश सुनते हैं। अगली कथा जो छोटी शॉर्ट स्टोरी है, संक्षिप्त कथा है, उसके द्वारा क्या उपदेश देते हैं। अगली कथा का नाम है भूते पश्यन्ति बर्बरा। भूते पश्यन्ति बर्बरा, तो ये कहानी सुनाते हैं, उसमें फिर आगे अंत में उपदेश देते हैं।
भक्ति सांसद ठाकुर बोलते कि राजा जो कर्ण था वो कान के द्वारा अपने दूतों से संवाद सुनकर विषय का दर्शन करता करता है। पंडितगण जो राजा कर्ण होता है वो कान के द्वारा, ऐसे ही दूसरे भी राजा पंडितगण बुद्धि के द्वारा दर्शन करते हैं। पशु गंध के द्वारा अर्थात ग्रहण के द्वारा दर्शन करते हैं, नासिका के द्वारा। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? कार्य संपन्न होने के बाद दर्शन करता है, उस पर विचार करता है ये कार्य हो गया, वो गलत हो गया। राजा कर्ण कान के द्वारा अपने दूतों से संवाद सुनकर विषय का दर्शन करते हैं। उनके जो दूत बोलते हैं उसके द्वारा वो विचार करता है कि हाँ अभी क्या होना चाहिए। पंडितगण बुद्धि के द्वारा दर्शन करते हैं, जो विद्वान हो। पशु गंध के द्वारा दर्शन करता है, किसी चीज को देख पाता है, समझ पाता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति कार्य संपन्न होने के बाद विचार करता है और ये कार्य गलत है। तो जो राजा भगवान के अर्थात जो राजा अर्थात भगवान के शुद्ध भक्ति में भगवान के दूतों के कान के द्वारा समस्त वस्तु का दर्शन करते हैं, जिनकी स्रोत शास्त्र में उज्ज्वला बुद्धि है, ऐसे पंडितगण बुद्धि द्वारा विषय का दर्शन करते हैं। किंतु अत्यंत मूर्ख व्यक्तियों की सारी कहानी खत्म होने के बाद थोड़ी देर समझ में आती है, फिर थोड़ी देर में भूल जाते हैं। शुद्ध भक्तगण माया की तरह तरह की छलना की कथा, शुद्ध भक्त कैसे समझते हैं? भक्तगण माया की तरह तरह की छलना की कथा और भगवान में भक्ति की सार्थकता के सुनकर उपलब्धि कर लेते हैं। शुद्ध भक्तगण माया किस तरह से छलती है उसको करके सीख पाते हैं और भगवान में भक्ति की सार्थकता की बात सुनकर उपलब्धि कर लेते हैं। एवं वे लोग सभी प्रकार से सतर्क होकर एकमात्र हरि भजन को ही सार समझते हैं, जो भक्तगण होते हैं। किंतु जो पशु से ज्यादा मूर्ख, वे कान से सुनकर या बुद्धि के द्वारा या किसी प्रकार की सभी बातों की उपलब्धि नहीं कर सकते। मूर्ख व्यक्ति तो मांस या चक्षु प्रत्यक्ष ज्ञानी जिनका एकमात्र सहारा है, वे पशु से भी अधिक मूर्ख। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कभी चक्षु से साधु को देखना या नापना नहीं चाहिए। कान के द्वारा अर्थात साधु के मुख से हरि कथा श्रवण कर उसके द्वारा अन्याय ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करके साधु को देखना चाहिए। साधु को श्रवण के द्वारा जज करना चाहिए, अपने श्रवण के द्वारा। जो प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा वंचित है वे सबसे अधिक मूर्ख। राजा पश्यन्ति कर्णाभ्याम धिया पश्यति पंडित पशु पश्यति गंधेन भूते पश्यन्ति बर्बरा। ये इस प्रकार से ये शिक्षा दे रहे हैं, इस कहावत के द्वारा ये शिक्षा दे रहे हैं भक्ति सरस्वती। आगे अगली शिक्षा देते, कदापि कुप्यते माता नोदरस तथा हरत की। कभी कभी गर्भवती माता भी संतान के प्रति क्रोधित होकर संतान का उपकार कर सकती है, किंतु हरत की किसी के भी पेट में जाकर उपकार ही करती। यह कषाय खारा, हरत की मतलब जो हरड़े को बोलते हैं, हरड़ की तरह आगे आगे। हरत की मतलब हरड़ा, हरड़ा बाहड़ा वाला त्रिफला जिससे बनता है। तो कभी कभी गर्भवती माता भी संतान के प्रति क्रोधित होकर संतान का उपकार कर सकती है, किंतु हरत की किसी भी के भी पेट में जाकर उपकार ही करती है। यह कषाय खारा होने पर भी सेवन करने से लाभ होता है। तो गुरु और वैष्णव को उपदेश है, जो जगत में स्नेहमयी माता की कथा की तरह तुरंत सुख कर न भी लगे, अतः कुछ खारा या कषाय होने पर भी परिणाम में यह मंगलकारी। कौन? गुरु और वैष्णव का उपदेश। स्नेहमयी माता की कथा की तरह तुरंत सुख कर न भी लगे, या हरड़े की तरह, हरड़ा खाने के बाद कुछ खारा या कड़वा लगता है फिर भी परिणाम में मंगलकारी है, उसी तरह गुरु वैष्णव जो है उनका उपदेश मंगलकारी, चाहे ये सुनने में कई बार बुरा भी लगे। वो हो सकता है कि मधुर ही लगे, किंतु उससे हम माया में ही आसक्त हो जाएंगे। जगत में बहिर्मुख माता, जो खुद ही भौतिकतावादी माता पिता और गुरुजन, वो माया के वचन कहते हैं। जगत के लोग, जगत के जो भौतिक माता पिता और गुरुजन और भौतिक गुरुजन है, वो हो सकता है मधुर जो कहे वो वचन में मधुर लगे, किंतु माया, वो हमको माया में आसक्त कर देंगे।
लेकिन जो वास्तविक गुरु वैष्णव गण होते कभी देह या मन को किसी भी प्रकार की सुख या तृप्ति प्रदान नहीं करते। उनके वचन वे कटु एवं कठोर वाणी के द्वारा देह के प्रति आसक्ति एवं मन की तरह तरह की दुर्वासनाओं का छेदन करते हैं, उसको काटते हैं, अपने कठोर वचनों से काटते हैं। उनके वचन कभी देह को किसी भी प्रकार भी देह या मन को किसी प्रकार की सुख या तृप्ति नहीं प्रदान करते। उनके वचन प्राचीन काल के माता पिता बच्चों को ऐसे कठोर वाणी में ही बोलते, आधुनिक के माता पिता मीठी वाणी बोलते। तो गुरु वैष्णव अगर कभी भी देह मन को किसी भी प्रकार की सुख या तृप्ति नहीं प्रदान करते उनके वचन, वे कठोर वाणी के द्वारा देह के प्रति आसक्ति एवं मन की तरह तरह दुर्वासनाओं का छेदन कर देते हैं। उनका ये आचरण हरड़ की तरह तीता या कषाय लग सकता है, तीखा या कड़वा लग सकता है हरड़ की तरह, किंतु सदगुरु एवं विशुद्ध वैष्णव के उक्त उपदेशों को अपनाने से कभी भी अपकार नहीं होता, अपितु उपकार ही होता है। सांसारिक गुरुजन जाने अनजाने में अपने स्नेह पात्र का अमंगल कर सकते हैं, वो अपने स्नेही बना के भी उसका अमंगल कर सकते हैं। इसलिए एकमात्र गुरुदेव और वैष्णवों को, जो शुद्ध गुरुदेव वैष्णव है, उनको उनके हितकर वाणी को ही श्रवण करना उचित है, कठोर वाणी को ही श्रवण करना उचित है हमेशा। जो मधुर वाणी है वो तो मनोरंजन के लिए हो गई या ज्ञान के लिए हो गई, इसलिए एकमात्र शुद्ध गुरुदेव और वैष्णव की हितकर वाणी को श्रवण करना उचित है। इन उपदेशों को ग्रहण करने पर जीवों का मंगल अवश्यम भावी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो इस उदाहरण से बता रहे, कदापि कुप्यते माता नोदरस्था हरत की। आगे बोलते हैं, विष वृक्षो अपि समृद्ध स्वयं क्षेत्रु मसाम्प्रत। ब्रह्मा के वर्ष से तारकासुर अत्यंत घमंडी अत्याचारी दुर्जय हो उठा। देवता लोग उस तारकासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे, तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुझसे वर प्राप्त करके तारकासुर घमंडी हुआ, इसलिए मेरे द्वारा उसका विनाश अनुचित है, क्योंकि विष वृक्ष को भी अपने हाथों से लगाकर बड़ा करने पर उसका छेदन करना उचित नहीं। विष वृक्ष को भी अपने हाथों से लगाकर बड़ा होने पर उसे छेदन करना उचित नहीं। अगर आपने विष का भी वृक्ष लगा दिया तो भी इसको स्वयं नहीं काटना चाहिए। जैसे कौन माता होगी जो अपने, अगर उसका पुत्र कितना भी दुष्ट हो जाए, कितना भी दुष्ट हो जाए, कितना भी दुष्ट हो जाए, अपने हाथों से मारेगी? कोई दूसरा मार ले तो ठीक है, अपने हाथों से ही मारेगी। तो जगत गुरु ब्रह्मा बोलते, जगत गुरु ब्रह्मा के वर्ष से जैसे तारकासुर घमंडी उठा था, ठीक वैसे ही गुरु और वैष्णव के आशीर्वाद को गुरु सेवा में नियुक्त न करके या गुरुदेव की अहेतु की सेवा करने के बदले उसके द्वारा अपनी कोई सांसारिक कामनाओं को परिपूर्ण करने की इच्छा या वैष्णव के ऊपर प्रभुत्व जमाने की इच्छा से जीवों के अपराध की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि उसमें आसुरी की वृत्ति बढ़ती। कई बार गुरु आशीर्वाद वापस नहीं लेते, अच्छा आशीर्वाद दे दिया किसी को, बाद में उसको अहंकार हो गया इस चीज का। इवन प्रभुपाद के शिष्य में देखा जाता है कि कई बार प्रभुपाद के शिष्य जब थे, शुरू में जब प्रभुपाद गए थे तो कुछ एक को उन्होंने बता दिया था, लीडर बनाया था, उसमें बाद में अहंकार हो गया, वो गलत दिशा में ले जाने लगे, तो उनको फिर बाद में आंदोलन से अलग किया गया। लेकिन प्रभुपाद के रहते हुए प्रभुपाद के जाने के बाद हुआ, तो इसलिए बोला गया, जैसे जगत गुरु ब्रह्मा के वर्ष से जैसे तारकासुर घमंडी उठा था, ठीक वैसे ही वैष्णव और गुरु के आशीर्वाद को उन्होंने गुरु सेवा में नियुक्त करके या गुरुदेव की अहेतु की सेवा करने के बदले उसके द्वारा अपनी कोई सांसारिक कामना को परिपूर्ण करने की इच्छा या वैष्णव के ऊपर प्रभुत्व जमाने, कंट्रोल करने की इच्छा से जीवों के अपराध की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि उससे आसुरिक वृत्ति ही बढ़ती। देवतुल्य साधुगण महाभागवत गुरुपाद पद्म के पास ऐसे गुरु भोगी एवं वैष्णव भोगी के अत्याचार की कथा निवेदन करने पर भी जो विष वृक्ष उनके निकट अपराध के फलस्वरूप बड़ा हुआ है, उस विष वृक्ष को गुरुदेव स्वयं छेद नहीं करते। गुरु के पास किसी कंप्लेन ले जाई जाए तो भी गुरु उसको नहीं करते, स्वयं नहीं उसको।
लेकिन बाद में यही विष वृक्ष भगवत इच्छा से विनष्ट हो जाता। गुरुदेव स्वयं उसको नहीं काटते, जैसे ब्रह्मा जी ने तारकासुर का स्वयं नहीं वध किया। इस प्रकार से ये एक एक करके छोटी छोटी एग्जाम्पल से, स्टोरी से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े बड़े सिद्धांतों को बता रहे। आगे पशु नाम लगुड़ो यथा, ये कथा है। श्री कृष्ण की पत्नी जामवती के गर्भजात शाम दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को स्वयंवर सभा से हरण ले आए थे। कौरव पक्ष के 4 वीर शाम को लक्ष्मणा के साथ हस्तिनापुर ले गए। इससे यादवगण कौरवों के विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो गए, ताकि दोनों पक्षों में युद्ध न हो। इसलिए बलदेव जी यादवों को सांत्वना देकर ब्राह्मण और बुजुर्ग के साथ हस्तिनापुर चले गए। बलदेव ने कौरवों को उग्रसेन का आदेश बतलाकर बोला कि कौरवों के अनेक व्यक्तियों ने एकत्रित होकर निसहाय शाम को बंदी बना लिया है, उसे तुरंत बलदेव को हवाले किया जाए। बलदेव ने बोल दिया। ये सब लोग बलदेव को भी गुरु मानते थे, कौरव लोग, क्योंकि दुर्योधन ने बलदेव जी से ही धनुर्विद्या सीखी, गदा सीखी। लेकिन अभी बलदेव जी आए मांगने शाम को कि आप शाम को छोड़ दो, जामवती का पुत्र है, कृष्ण की पत्नी का। लेकिन यह सुनकर कौरवों ने अत्यंत उत्तेजित होकर यादवों को अहंकार पूर्ण कटाक्ष किया। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने बलदेव के विरुद्ध भी नाना प्रकार के दुर्वचन करे। श्री बलदेव जब पृथ्वी को कौरव शून्य करने की अभिलाषा से, बलदेव ने सोचा कि कौरवों को अभिमान आ गया, हालांकि मेरे शिष्य गदा विद्या मेरे से सीखे, उन्होंने पृथ्वी को कौरव शून्य करने का सोचा। उन्होंने इस अभिलाषा से हल चलाकर हस्तिनापुर को गंगा में डुबोने लगे। हस्तिनापुर जिसमें कौरव रहते थे पूरा डुबोने लगे हल से। तब कौरव भयभीत होकर शाम में लक्ष्मणा को लेकर उनके शरणापन्न हो गए। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, कुल का, बल का, पौरुष का, धन का घमंड हो जाता है, ऐसे व्यक्ति शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने के मार्ग पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं है, बल्कि दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक है। पशु कोई समझाने लगे, इवन गाय भैंस को, प्लीज 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 इधर से हट जाए ना, थोड़ा प्लीज, थोड़ा सा इधर इधर मत कहना प्लीज, गाय और भैंस को समझा, प्लीज प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज आगे मत जाए ना, सबको एक साथ चले। पशु क्या समझेगा? उसको जैसे डंडा देके धार धार 2-3 मारा, ये डिसिप्लिन में लाने के लिए। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भी ये समझा रहे हैं कि जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड होता है, ऐसे व्यक्ति शांति नहीं चाहते। उनको दमन के मार्ग पर लाने का उपाय समझाने बुझाना नहीं है, बल्कि दंड देना। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक है। इस श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 68वें अध्याय के 31वें श्लोक। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी हरि गुरु वैष्णव के निंदक एवं विद्वेषी व्यक्तियों को भागवत के उक्त श्लोक का उच्चारण देकर, उपदेश न देकर दंड करने की बात करते। जो हरि और गुरु वैष्णव के निंदक और विद्वेषी हैं, उनको वैसा दंड दिया जाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं जैसा भागवत में लिखा। जैसे आधुनिक युग में, कलयुग में हम देखते हैं कि अगर किसी को कोई किसी शास्त्र की निंदा कर रहा है, मंदिर की नंबर, हम जाके बोले प्लीज ऐसा मत करो ना, निंदा मत करो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ पे जोड़ता, प्लीज करो। तो बोलेगा नहीं, मैं और करूंगा। तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या भक्ति से ठाकुर, जैसे हम देख रहे हैं आधुनिक युग में चल रहा है जो लड़ाई झगड़ा और सब चल रहा है। अगर कोई प्लीज 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 करके रिक्वेस्ट करेगा, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारा धर्म का पालन करो, तुम अपना धर्म खत्म करो। तो फिर हरि गुरु वैष्णव के निंदक विद्वेषी व्यक्तियों को भागवतम के उक्त श्लोक का उच्चारण कर, उपदेश न देकर दंड देने की बात कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भागवतम के, जिसको सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं और जिसको बलदेव जी ने किया। कोरोना ही मान रहे थे। बलदेव जी ने एक हल उठाया अपना, पूरी वहां हस्तिनापुर को हिलाने लगे, तो वह हाथ जोड़ के आगे ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अपने पुत्र जो है पुत्र को ले जाओ, कृष्ण के पुत्र को ले जाओ। श्रद्धाहीन व्यक्तियों के कानों में भक्ति का उपदेश नहीं पहुंच सकता, जो श्रद्धा विहीन है। इसीलिए तो बोला गया उनको उपदेश देना अपराध है। 7वां नाम अपराध है। श्रद्धा विहीन
व्यक्तियों के कानों में भक्ति का उपदेश नहीं पहुंचता, उनको उपदेश देना भी अपराध है। उनके प्रति जैसा कुत्ता वैसी लाठी नीति का अवलंबन करना उचित। जो घर के पालतू कुत्ते होते हैं उनको पपी पपी बोल के ऐसा वो थोड़ा जरा जोर से चिल्ला देते तो मान जाते हैं, लेकिन स्ट्रीट डॉग नहीं मानेगा, सड़क का कुत्ता नहीं मानेगा। घर के कुत्ते को जोर से बोलते हैं पप्पी इधर आओ, इधर नो नो, ऐसा। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो भी ऐसे बोलते हैं, नो डोंट डू, वो भी ऐसे 2-4 सेंटेंस सीख जाता है कुत्ते को पालने में। तो वो कुत्ता अलग होता है, लेकिन स्ट्रीट डॉग को ऐसे समझाएंगे तो पप्पी इधर आओ करो, उसको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ये पेट डॉग जो है पालतू हुआ, ये इसको सुनने की आदत पड़ी है, समझने की आदत पड़ी है। लेकिन वो वाला जो डॉग है स्ट्रीट डॉग, ये सुनेगा नहीं। तो जैसा कुत्ता वैसी लाठी नीति का अवलंबन करना उचित, समझदारी उसे। वैष्णवगण अपने प्रति तरह तरह के लांछन या शासक कटाक्ष सहन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं वैष्णव से, पर गुरु और वैष्णव की निंदा को कभी भी सहन नहीं कर सकते लोग। गुरु वैष्णव की निंदा सुनकर अधीर होना ही यथार्थ वैष्णव है, कि उससे डिस्टर्बेंस होना चाहिए मनुष्य। निर्विशेषाधिगण साधारण व्यक्ति को गुरु वैष्णव के समान दर्शन कर, इसलिए गुरु वैष्णव की निंदा को भी कपट तृणादपि सुनीचेन भाव और सहनशील होने का उपदेश प्रदान कर देते। वो सोचते रहे गुरु वैष्णव की निंदा को सहन करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु अमान ही ना मान देना कीर्तन सदा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का तो सही श्लोक, फिर इसको सहन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं तनादपि अपने लिए सहन करना चाहिए, तनादपि सुनी चैना तरुरपि सहिष्णु अमानी ना मान देना कीर्तन है सदारी। अपने लिए सारी चीज सहन कर देना चाहिए, लेकिन क्या है, गुरु और वैष्णव की निंदा को नहीं सर। मायावती बोलते हैं उनको, आपको उनको भी सहन कर लेना चाहिए, लेकिन लिखा है गुरु वेद वैष्णव की निंदा को सुनकर अधीर होना ही यथार्थ वैष्णव है, उतावले होना चाहिए उसे उनकी निंदा से। स्वयं की वैष्णव सुन के चुपचाप बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है तृणादपि सुनिचैन, वो भी तृणादपि सुनिचैन, वो भी श्लोक यही बता रहा है कि अपने लिए सारी चीज सहन कर लो। आगे इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक उच्च सिद्धांत को बता रहे हैं। आगे है अगला स्टोरी का टाइटल है एक मनुसंधित सतो पर प्रच्यवते। संस्कृत भाषा में उपयुक्त प्रवाद सुना जाता है, किसी व्यक्ति से एक बहुमूल्य कांच का पात्र टूट गया, वो टूटे हुए अंशों को एकत्र कर बार बार उसे जोड़ने की कोशिश करने लगा, पर वो जैसे एक एक टुकड़े को जोड़ता दूसरा टुकड़ा गिर जाता। कभी कभी किसी वस्तु का अनुसंधान करने की कोशिश करने पर दूसरी वस्तु खो जाती। बद्ध जीव की दशा भी इसी प्रकार है कि सांसारिक जीव एक अभाव असुविधा को दूर करने की कोशिश करने पर, एक फैसिलिटी को प्राप्त करने के लिए एक अभाव और असुविधा को दूर करने की कोशिश करने पर 10 और प्रतिकूल अवस्थाएं अभाव सामने आ जाती। वो एक चीज को, एक फैसिलिटी को प्राप्त करने के लिए 10 और फैसिलिटी को गंवा देता, उसके प्रतिकूल। एक अभाव असुविधा को दूर करने की कोशिश करने पर 10 और प्रतिकूल अवस्था या अभाव सामने आ जाता है। संसार के अभाव को दूर करने के लिए व्यवसाय करता है, धन का अभाव को दूर करने के लिए व्यवसाय करता है, मगर और अधिक ऋणग्रस्त हो जाता है। पत्नी वियोग के उपरांत पुत्र कन्याओं के लालन पालन के दायित्व से मुक्त होने के लिए पुनः विवाह करता है, किंतु इससे और अधिक संतान के लालन पालन का, फिर और संतान और जिसका दायित्व बढ़ जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जड़ जगत के अभाव को या असुविधा की ओर अधिक ध्यान न देकर उसको सहन करके हरि भजन के अनुकूल विचार की तरफ मनोयोग करे। हरि भजन की तरफ से कुछ अभाव न होगा, सांसारिक अभाव चलेगा, नहीं तो व्यक्ति एक फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए एक कुछ चीज लगाता है, उसके बाद वो खराब होती है, वो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 10 होती। जैसे व्यक्ति एक एसी लगाता तो उसके लिए एनुअल मेंटेनेंस चाहिए, उसके बाद उसका गैस चेक करना पड़ता है, उसके बाद इसकी जनरल सफाई करना पड़ता है, जब उसके बाद उसकी आयु हो जाती है वो, तो
इतने सारे उसको और कष्ट देने पड़ते। ऐसे कई कई चीजें जिसमें 10-10 कष्ट हो जाते हैं। तो जो भक्त है वो ऐसे अविशुद्धाओं की अधिक ध्यान न देकर हरि भजन के अनुकूल विचार की तरफ मनोयोग करें। नित्य नित्य तत्व कृष्ण वस्तु के अनुसंधान के अभाव में और असुविधा नित्य तत्व कृष्ण वस्तु के अनुसंधान में अभाव और असुविधा की वृद्धि नहीं होती है। उसके द्वारा नित्य मंगल का पथ ही प्रशस्त होता है। अगली कहानी सुनाते हैं। तातस्य कूप। गांव में एक पितृ भक्त पंडित रहता था। वो कहता था कि पिता ही प्रत्यक्ष देवता हैं और उन्हीं की कृपा से हम लोग इस पृथ्वी पर सुख भोग रहे हैं। इसलिए पिता को छोड़कर दूसरा सृष्टि करता है भगवान है यह मैं विश्वास नहीं करता। इस प्रकार का पंडित रहता। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमम ते पितरी पितृमां पद्मे प्रियवंते सर्वदेवता। इस श्लोक का वो ब्राह्मण सब समय उच्चारण करता था। पिता के नाम का जप, पिता की मूर्ति का ध्यान एवं पितरों का तर्पण, यही उसका नित्य व्रत। पंडित जी के प्रपिता महीने कुआं खुदवाया। प्रपिता महीने कुआं खुदवाया। एक समय उस कुएं का जल ही सबसे अधिकतम और निर्मल रहता था। 3-4 पीढ़ी के बाद में उनके प्रपिता ने खुदवाया था कोई कुआं। एक समय उस उस समय उस कुएं का जल ही सबसे अधिकतम और निर्मल रहता था। प्रपिता ने खुदवाया था। 3-4 पीढ़ी के बाद अर्थात इस पंडित के समय में वो कुआं 150-300 साल पुराना होने के कारण खराब हो गया था। उसमें कचरा, तृण, घास आदि गिरकर सड़ गया। इस कुएं का पानी पीने या व्यवहार के योग्य नहीं रहा। इसके अतिरिक्त कुछ एक मेंढक के मृत देह सड़ गए उसमें। इससे दुर्गंध फैल रही थी, तरह तरह की बीमारियां फैलने लगी। पितृभक्त पंडित ने अपने प्रपितामह के द्वारा निर्मित कुएं से पानी पीते। विशेषतः उनके पिताजी इस कुएं के पानी को छोड़कर दूसरे कुएं का पानी कभी नहीं पीते। इस विचार को यथावत रखने के लिए ये पंडित जी कभी भी अन्य जलाशय का पानी नहीं पीते थे। अपने पिता वाले का, इसके पिता अपने स्त्री पुत्र आदि को भी दूसरे किसी स्थान का पानी नहीं पीने देते थे। पितृभक्त पंडित जी के बहुत सारे पुत्र पौत्र आदि थे। वे सभी तरह की बीमारियों से ग्रस्त होकर मृत्यु के गाल में पहुंच चुके। पत्नी भी दूषित रोगों से पीड़ित होकर मर गई थी। पंडित जी भी भयानक रोग से ग्रस्त हो गए। गांव में और भी कुएं तथा पास में गंगा प्रवाहित हो रही थी। गांव के सभी लोग पंडित जी को दूसरे कुएं गंगा जी का जल पीने का अनुरोध करते, पर पितृभक्त पंडित कहते थे तास्य कूप, अर्थात मेरे प्रपितामह का कूप है। हम लोग पीढ़ी पर पीढ़ी इसी कुएं का जल पीते रहेंगे। किसी की भी बात को न मानने के कारण वह निर्वश हो गए। यूनियन बोर्ड के कुछ आदमी एक दिन कूप को बंद कर दे आए। वहां पे जो अंग्रेजों के टाइम यूनियन बोर्ड थी, जब भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर लिख रहे हैं, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इस पितृभक्त पंडित जी तास्य कूपा बोलते बोलते अपने शरीर से कूप को ढक कर ऐसे बैठ रहे जैसे उनकी मृत्यु से पहले कोई भी राज शक्ति इस कूप का अस्तित्व नहीं बिना सकती। कुएं के ऊपर लेट गए, बंद करने आए उसको। क्योंकि मेरे पितामह ने किसी विशेष गोस्वामी से दीक्षा मंत्र ग्रहण किया था, इसलिए अब इसका भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे पितामह ने किसी विशेष गोस्वामी से दीक्षा मंत्र ग्रहण किया था, इसलिए मैं भी उसी वंशानुक्रम से, उसी कुल गुरु से मंत्र ग्रहण करूंगा। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोल रहे हैं। जो इसे ना समझ विचारों को अपनाते हैं, उनके विचार भी ठीक तास्य कूप की तरह होते हैं। हो सकता है जब इनके पूर्वजों ने किसी गोस्वामी से मंत्र ग्रहण किया था, या उनके पूर्वजों ने जो कूप खनन करवाया था, उस समय मंत्रोपदेष्टा सही में यथार्थ गोस्वामी या सदगुरु थे। हो सकता है गोस्वामी से लिया हो, लेकिन अब जरूरी नहीं क्या बोल के आगे वाले गोस्वामी उसी से लेंगे। यथार्थ गोस्वामी सदगुरु। उस समय कूप का जल सुनिर्मल उपकारी था, मगर उन सदगुरु या गोस्वामी के वंशज विपरीत भी तो हो सकते हैं, आगे वाले वंश। इसलिए गुरु नामधारी संसार में आसक्त बद्ध जीव का आश्रय करना कभी भी नित्य मंगल के हेतु नहीं हो सकता। सांसारिक व्यक्ति कुल गुरु का परित्याग करना अपराध है। ऐसा विचार कर मन में ही असद व्यक्ति को गुरु रूप में स्वीकार करते रहते हैं। इससे कभी उनका मंगल नहीं हो सकता। सांसारिक एक सोचते नहीं, मेरे प्रपितामह ने जो गुरु स्वीकार किया था, हम तो वही उन्हीं गुरु को करेंगे, उन्हीं के आगे शिष्य, उन्हीं के आगे वाले शिष्य करेंगे। तो ये एक्चुअली प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर बहुत कठोर थे इसमें। प्रभुपाद बताते हैं कि वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो सांसारिक व्यक्ति सोचते हैं कुल गुरु का त्याग करना पड़ा।
कुलगुरु का आप सम्मान करिए जो कुछ, लेकिन कुलगुरु की परंपरा में आगे वाले उसमें से होंगे नहीं, होगी कैसे? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि डॉक्टर का पुत्र जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही होगा, इसलिए डॉक्टर का पुत्र है तो डॉक्टर ही होगा, ऐसा विचार कर यदि हम किसी अनभिज्ञ व्यक्ति से अपना, हम किसी गलत व्यक्ति, क्योंकि उसका पुत्र डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर ही होगा, अगर हम उसी से इलाज कराने लगे होंगे तो रोगी के ठीक होने के बजाय मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हम उसी से कराएंगे, उसी के पुत्र से कराएंगे। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने उदाहरण, इन उदाहरणों से, इन छोटी छोटी कथाओं से शिक्षाएं दे रहे हैं। आगे, दादी सासू के द्वारा डलिया के नीचे छिपा कर रखना। एक बार गृहस्थ के घर में विवाह, ये जो अंधविश्वास का, एक बार एक गृहस्थ के घर में विवाह उत्सव के समय एक बिल्ली बड़ी उत्पात मचा रही थी। बिल्ली के उत्पात से तंग आकर गृहिणी उसे एक डलिया के नीचे छिपाकर निश्चित होकर काम में लगी। उसके ऊपर एक टोकरा रख दिया, लकड़ी का टोकरा रख दिया, उसको छिपा। उसके बाद उसके वंश के बाद उस वंश की औरतों ने कुछ विचार किए बिना ही घर में जब भी कोई पुत्र या कन्या का विवाह होता तो एक बिल्ली को पकड़ कर एक डलिया उसके ऊपर रख देता। उन्होंने सोचा कि हमारी दादी भी रखती थी या नानी भी रखती थी, यह सोच के कोई अमंगल न हो जाए। घर की बूढ़ी औरत ने बिल्ली को क्यों ढककर रखा था यह विचार किए बिना वो भी अंधे की तरह उसका अनुकरण करने लगी। ऐसे ही हिंदू समाज में अवैध, अशास्त्रीय, देशाचार और लोकाचार मूलक जो हिंदू यानी प्रचलित हुआ है, उसे ही तथाकथित हिंदू समाज की व्यक्तिगत सनातन धर्म के नाम से प्रचार प्रसार कर। ये हिंदू और सनातन धर्म अलग अलग है। सनातन धर्म जिसका कभी आदि नहीं अंत नहीं है, वही वास्तविक धर्म है। हिंदू धर्म तो उसको सनातन धर्म के बाद आया है, इसी को सनातन धर्म बोलते हैं। चला रहा है, हमारे दादी नानी के टाइम से चला। उसने, दादी नानी ने क्यों रखा था कि बिल्ली उत्पात मचा रही थी, उसको डिस्टर्ब करने के लिए। कोई नई गृहस्थ में नया विवाह तो उसने उसको ढक के रख दिया कि डिस्टर्ब नहीं। ये भी रखने का था बिल्ली को मारना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जो लकड़ी का टुकड़ा रहता था उसमें छेद भी रहते थे हवा, तो बिल्ली बस एक जगह बैठी रहेगी, उसमें कुछ भी उसको नहीं होगा डिस्टर्बेंस। लेकिन बाद में आने वाले वंशों ने सोचा कि पुत्र कन्या का विवाह होता तो ऐसे बिल्ली को टोकरा रखे, तो बिल्ली पकड़ के लाते उसको तो टोकरा रखे। तो उपशास्त्र और सनातन श्रुति शास्त्र में अंतर है। ये सब उपशास्त्र, ये मतलब कहीं किसी के विचार से ऐसे छोटी छोटी चीजें बनी हुई, लेकिन श्रुति शास्त्र में अंतर है। आजकल हिंदू नामधारी जन साधारण अपशास्त्र को फैलाने में, ये अपशास्त्र बोलते हैं, अप सिद्धांत। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर का जब मंत्र गाते हैं तो अप सिद्धांत ध्वांत हारे। अप सिद्धांत मतलब जो मेन सिद्धांत से अलग निकाल के डिस्टॉर्टेड तरीके से निकाले। बहुत स्ट्रिक्ट थे उन्होंने। ये जब शाहजिया और ये सब 12 संप्रदाय 13 संप्रदाय थे, इनको पूरा एकदम क्रिटिसाइज, ओपनली क्रिटिसाइज। उपनागरी, ये संप्रदाय शाहजिया, अलग अलग अलग, बाउल और ये बाउल बाउल। सच साथ की कथा का श्रवण एवं उसमें विश्वास करने की प्रवृत्ति को छोड़कर महिलाओं के मुख से धर्म की कथा श्रवण, उसमें विश्वास करने की प्रवृत्ति को छोड़कर महिलाओं के मुख से धर्म की कथा श्रवण करके उसमें विश्वास है। सदशास्त्र की कथा का श्रवण एवं उसमें विश्वास करने की प्रवृत्ति को छोड़कर महिलाओं के मुख से धर्म की कथा श्रवण, उसमें विश्वास करने की प्रवृत्ति को छोड़कर महिलाओं के मुख से धर्म की कथा श्रवण करके उसमें विश्वास रखते हैं। सदगुरु के मुख से हरि कथा श्रवण करने के लिए अपनी योग्यता में शरणागति की आवश्यकता है। इसलिए कोई कोई पुरुष स्त्री के अधीन होने के कारण स्त्री की ही बात को, महिलाओं के विचार को सर्वोपरि मानते हैं। वो गुरु की मानते, कि गुरु के सामने गुरु योग्यता देखेगा एवं शरणागति की आवश्यकता देगा। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि माता की पिता गुरु होने पर भी वो माता के कहने पर ही चलते हैं। इसलिए माता ही सर्व अपेक्षा श्रेष्ठ है, महागुरु। क्योंकि हमारे पिता भी ऐसा मानते थे माता की। कहते हैं कि पिता गुरु होने पर भी वो माता के कहने पर ही चलते हैं, इसलिए माता ही सर्व अपेक्षा श्रेष्ठ है, महागुरु। इसलिए कई गुरुआइन बनी, कई जगह माता गुरु है, उनका संप्रदाय चलता है। ऐसा कोई शास्त्रों में है नहीं वर्णन।
लेकिन अधिकांश लोग अपनी पत्नी में आसक्त हैं, इसलिए वे मात्र वाक्य से पत्नी वाक्यों का अधिक महत्व देते हैं। फारसी दार्शनिक कामते ने कहा, पुरुष कहीं माता, कहीं पत्नी, कहीं कन्या के रूप में नारी संप्रदाय की सेवा करता है। प्रकृति नारी की सेवा करना ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है, इसलिए शुद्ध भक्तों के शुद्ध शास्त्र को सम्मान न कर महिलाओं के शास्त्रों को ज्यादा सम्मान, उनकी कहीं सुनी बात। कुछ लोगों का कहना है कि बंग देश में, बंगाल में या भारतवर्ष में पुरुषों की तुलना में स्त्री अधिक धर्मपरायण होती है। स्त्रियां शास्त्र को अधिक मानती हैं, इसलिए स्त्रियों को हिंदू धर्म की अधिक समझ है। कुछ लोगों का कहना है, उनका कहना है कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं के पास धर्म निभाने की अधिक सुविधा है। प्राय देखा जाता है कि पुरुष को धर्म पथ पर ले जाने में महिलाएं अधिक चेष्टा करती हैं। ऐसी ही महिलाओं से शिक्षा प्राप्त कर आजकल के तथाकथित धर्म प्रतिनिधि गण हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। ये लोग पूर्वजों के युग में प्रचलित प्रथा को सुनकर ही उस जो प्रथाएं हैं उसको ही सर्वोपरि मानते हैं, न कि सनातन धर्म के सिद्धांत। जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर तो ऐसे रीति रिवाज तथा कथित कुरीति के तो सख्त खिलाफ, एकदम इसके अगेंस्ट। एक अगली कथा थी आलस्य का परिणाम। एक बड़ा आलसी व्यक्ति था, वो पेड़ पर चढ़कर खजूर तोड़ने में परिश्रम होगा तो भगवान की कृपा से दो चार खजूर टूटकर उसके मुंह में गिर जाएंगे। ऐसा सोचकर वो पेड़ के नीचे सो गया, बोला ऊपर चढ़ के चढ़ूंगा, खजूर तोड़ूंगा। इतना आलस, तो भगवान की कृपा होगी, हवा आएगी तो दो चार खजूर गिर जाएंगे, मुंह में गिर जाएंगे। ऐसा सोते सोते काफी समय के बाद एक खजूर उसके मुख के ऊपर गिरा। हाथ को अगर मुंह के पास ले जाता तो खजूर मुंह के अंदर जा सकता, पर इतना भी परिश्रम कौन करे, हाथ को भी नहीं ले जाना था उसके मुंह। ये सोचकर व्यक्ति सोया ही रहा। तो एक आदमी उधर से गुजर रहा था, उसे बुलाकर आलसी व्यक्ति ने कहा, भैया अगर तुम अपने पांव से खजूर मेरे मुख में डाल दोगे तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। उससे बोला नहीं, हाथ नहीं। उससे बोला कि आप पांव से खजूर उठाओ और मेरे मुख में डाल दो। इतना आलसी था कि खजूर को पास में गिरी उसके मुख में डाल के पांव, दूसरे व्यक्ति से बोला पांव से मेरे खजूर मेरे मुख में डाल दो। उस आदमी के पांव की इंगुलियों में एक विषैला रोग, उस आदमी ने पांव से खजूर को उसमें डाल दिया। वो आदमी विषैले रोग से आक्रमण से मर गया। भक्ति सिद्धांत ठाकुर इस कहानी के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि लोग भजन या मठवास का अभिनय कर हरि गुरु वैष्णव की सेवा में आलस करता है, वे भी मृत्यु का वरण करता है, अर्थात माया में फंस जाते हैं। हरि भजन करने वालों को जीवन में आलस्यमय नहीं होना चाहिए। सर्वथा श्री गुरुदेव के अनुगत्य में रहकर प्रबल उत्साह के साथ सभी प्रकार की सेवा करनी चाहिए। कर्मी का जीवन फल प्राप्त करने के लिए है, परंतु भक्त का जीवन भक्त और भगवान के सुख विधान के लिए। कर्मी के जीवन की अपेक्षा भक्त का जीवन अधिक आलस्य विहीन, सेवा में सदा तत्पर एवं उत्साहपूर्ण होना चाहिए। पूर्व काल में ब्रह्मचारी लोग गुरु गृह में रहकर गुरु सेवा के लिए कितना परिश्रम करते थे। अपने कोई सुख या फल भोग की और चिंतित किंचन मात्र में ध्यान नहीं देते थे। वे ये भी कहते थे, अर्थात निष्कपट गुरु सेवक अपने विश्राम की चिंता नहीं करता। शिष्य कभी भी अपने विश्राम की चिंता नहीं करता। गुरु की सेवा में सर्वदा गुरु सेवा में तत्पर एवं आलस्य विहीन होकर हरि सेवा में व्यस्त रहते थे। जिस समय जरा भी विश्राम करने की चेष्टा करते थे उस समय माया आकर दबोच लेती। तो भक्ति राज्य में विश्राम या पेंशन भोग की कामना नहीं है। भक्ति में कोई पेंशन नहीं है, लास्ट मोमेंट तक काम करना पड़ता है, लास्ट मोमेंट, मृत्यु तक काम करना पड़ता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक और रहस्यमय कहानी सुनाते हैं। एक आलसी नामधारी व्यक्ति गुरु सेवा के कार्य से विरक्त रहना पड़े, इसलिए सर्वदा माला माला की दुहाई करता है। बोला माला कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, तो गुरु सेवा नहीं करता। क्या अभी तो मैं माला कर रहा हूँ। इसके विरुद्ध कोई सेवक बोलने का साहस नहीं करता था। परंतु किस प्रकार से गुरु सेवा से मुक्ति मिले, ऐसा अपने इच्छा अनुसार शांतिमय जीवन व्यतीत किया जाए, इसी परिस्थिति को ढूंढते रहते थे। भजन में सबसे बड़ा शत्रु है आराम या आलस करना। इस शत्रु को चिरकाल के लिए भगाकर निष्कंटक रूप से दैन्यता से गुरु वैष्णव की प्रार्थना करते करते उत्साहपूर्वक हरि सेवा करनी होगी। आगे गोपाल सिंह की कथा।
विष्णुपुर में गोपाल सिंह नाम का एक वैष्णव राजा रहता था। उन्होंने राज्य में आदेश दिया कि 18 या उससे अधिक आयु के स्त्री पुरुष सभी को सुबह और शाम तुलसी माला पर नियमित रूप से हरि नाम करना। जो श्रद्धावान व्यक्ति थे वे तो इस आदेश का आनंद पूर्वक पालन करने लगे, परंतु जिनकी कोई हरि नाम में रुचि नहीं थी या विश्वास नहीं था, वे राजा के आदेश को दंड के भय से लोगों को दिखाने के लिए जैसे तैसे नियम को निभाने लगे। एक समय गोपाल सिंह यह देखने के लिए कि सभी उनकी आज्ञा का पालन कर रहे नहीं कर रहे, वेश बदलकर राज्य में घूमने लगा। जब राजा राज्य में भ्रमण कर रहे थे तभी उन्होंने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कहते हुए सुना कि उसे गोपाल सिंह की बेगार करनी पड़ी। बेगारी के मतलब में अनिच्छा पूर्वक बिना वेतन के मजबूरी से काम करना पड़ा। ऐसा ही कुछ लोगों को गुरु सेवा बेगार लगता है। उनका कहना है कि गुरु सेवा से कंचन कामिनी प्रतिष्ठा तो मिलेगी नहीं, ऐसी गुरु सेवा से क्या लाभ। इस तरह का विचार अन्य अभिलाषियों के हृदय में रहता है। गुरु सेवा वैष्णव सेवा या कृष्ण की सेवा से गुरु वैष्णव को या कृष्ण को कृतार्थ करना या उनका उपकार करना नहीं होता। जो निष्कपट भाव से गुरु सेवा करते हैं उनका ही नित्य मंगल होता है। आगे नाटक के नारद। नाटक करने वाले धीरेन अधिकारी ने काली बगदी को अपना नाटक कंपनी में भर्ती कर लिया। उसे 5 रुपए वेतन देता था। काली देखने में खूब लंबा चौड़ा लगता था और उसके गले का स्वर भी मधुर था, इसलिए धीरेन अधिकारी काली से नारद का अभिनय कराते। ये जबकि काली बगदी खूब खूब गांजा खाता था, उससे अन्य अनेक दोष भी विद्यमान थे। जब वह नारद के मन के मंच मंच पर आता था तो उसकी दोनों रक्त वर्ण आंखों को देखकर मूर्ख जन साधारण सोचते थे कि उसकी दोनों आंखें भगवान के लिए प्रेम और भाव के कारण काली हो गई। वास्तव में वो तरह तरह के नशे कर सेवन करता था, इसलिए उसके नेत्र हर समय लाल रहते थे। काली मंच पर तरह तरह की अदाओं से वीणा यंत्र पर भगवान के नाम का उच्चारण करके सबका मनोरंजन करता था। जो काली भक्त को पहचानता था वो तो समझ जाता है इसमें नारद की भक्ति दूर, ये एक दुष्चरित नशाखोर व्यक्ति है। भक्ति का भाव भी उसमें नहीं है, केवल अर्थ और सम्मान पाने के लिए वैसा अभिनय कर रहा है। इसलिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर भक्ति या सेवा का केवल अभिनय करने वाले को नाटक दल का नारद कहते हैं। नाटक करने वाले नारद एवं भक्त श्रेष्ठ गुरुदेव नारद कभी भी एक नहीं हो सकते। अर्थात भक्त का सेवक, भक्त एवं सेवक का अभिनय करने वाला एवं यथार्थ भक्त कभी भी एक नहीं हो सकता है। जो सदगुरु से दीक्षा ग्रहण करने का अभिनय करके हृदय में अन्य अभिलाषा की लालसा रखते हैं, जिनको दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं, जो अपने को एक गुरु स्वामी या धर्म प्रचारक करते हैं और अन्य सारे सांसारिक कार्य में आसक्त रहते हैं, जो कनक कामिनी कंचन के लिए सम्मान पाने के लालच में बहुरूपिया बनकर घूमते हैं, जो अन्य अन्य कार्य में आसक्त होकर भक्त का मुखौटा पहनकर घूमते हैं, वो सभी नाटक कंपनी के नारद। अर्थात कोई भी यथार्थ भक्त नहीं, सभी कपटी। अगली कथा सुनाते हैं अनुकरण। भगवत कृपा से एक कीर्तनिया बहुत विख्यात हो गया। चारों ओर से उसे सम्मान मिलने लगा। यह देखकर कुछ ईर्ष्या परायण अनुकरण प्रिय व्यक्ति उस कीर्तनिया की भांति कीर्तन के नए नए दल गठन करके जगह जगह कीर्तन करने। इनमें कीर्तन करने की कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी अर्थ और सम्मान पाने की आशा से वो लोग ऐसा कीर्तन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जब वर्तमान जगत के तथाकथित धर्म प्रतिष्ठान समुदाय को महाप्रभु एवं भक्ति के संबंध में सब कुछ जानने का अभिनय एवं गौड़ी मठ के प्रचारकों का उनके द्वारा अनुकरण करते हुए देखते, तब वो उक्त आख्यान कहते। वेशधारी साधु श्रेष्ठ महाजनों का आश्रय ग्रहण किए बिना ही अन्य अभिलाषा निर्विशेषवादी कपटी भक्तगण भक्त एवं प्रेमी होने की नकल करने। आंतरिक रूप से तो भक्त होते नहीं है, नहीं सेवा करने की चित्तवृत्ति उनमें होती है, वे केवल अन्य अभिलाषित के वशीभूत होकर अनुकरण करके सामरिक से भक्त बन जाते। महाप्रभु कहते कलि काले रधम कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। हर व्यक्ति धर्म का प्रचारक नहीं बन सकता। कृष्ण की अपनी शक्ति या उनके निज जन को छोड़कर केवल अवैध अनुकरण करके कोई हरि कीर्तनकारी गुरुदेव या शुद्ध भक्ति धर्म का प्रचारक नहीं बन सकता।
अगला है कुत्ते की पूंछ। कुत्ते की पूंछ पर कितनी भी घी की मालिश की जाए फिर भी वो सीधी नहीं, टेढ़ी होती है। अतः जिसका स्वभाव जैसा होता है वैसा ही रहता है, बदल नहीं सकता। साधुओं की निंदा करना, उनमें विद्वेष भाव रखना, उनकी गलती निकालना, उनके प्रति मत्सरता, उनको जन्म मरणशील समझना, ये संसार के धूर्त एवं असद व्यक्तियों का स्वभाव होता है। ये लोग कितना भी श्रवण उपदेश श्रवण करें फिर भी उनका असद स्वभाव बदलता नहीं। जिनके हृदय में अन्य विलास है वे लोग प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम, गीता, श्री चैतन्य चरितमृत आदि ग्रंथों का पाठ करने का अभिनय करने पर भी तुरंत ही वैष्णव के पास जाकर सांसारिक विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे अपने पुत्र के व्यवसाय में उन्नति हो, उनको सम्मान मिले, उनका शरीर ठीक रहे, उन्हें शांति मिले। हृदय में अन्य अभिलाषिता रहने पर प्रतिदिन लाख उपदेश सुनने पर भी उनका चित्त विषय में फंसा रह जाता। परंतु शुद्ध वैष्णव गण इतने दयालु रहते हैं कि वो जीव के जन्म जन्मांतर से चले आ रहे स्वभाव को दूर करने की चेष्टा में सदैव लगे रहते हैं। अगला आता है मंदिर में कौन। एक जमींदार दूसरे से सम्मान पाने की आशा से एक विशाल मंदिर बनवाकर ठाकुर को उत्तम वस्त्र, गहने आदि सजा कर रखते थे और तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाकर अपने परिवार वालों को खिलाते थे। यह देखकर जमींदार बाबू के पुजारी को लगता था कि ठाकुर के बदन पर इतने सुंदर सुंदर गहने और कपड़े रहते हैं और इतने उत्तम व्यंजनों का भोग लगता है, किंतु उनमें से उसे कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि चारों तरफ जमींदार बाबू के पहरेदार पहरा देते हैं और उसे तो सिर्फ 500 रुपये महीना में खुश रहना पड़ता है। एक दिन जमींदार बाबू ने कुछ अच्छे केले लाकर पुजारी के हाथ में दिए और कहा कि दूर देश से मेरे दोस्त आएंगे तो एक केले भोग लगाकर मेरे कक्ष में भिजवा देना। थोड़ी देर बाद जमींदार बाबू मंदिर के पास ही देखने गया कि केला भोग लगाया नहीं। उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद है। पुजारी पूजा करने के बहाने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद करके केले खाने लगा। उसने सोचा कि इतना अच्छा केला तो मैंने कभी खाया नहीं, यदि 2-4 केले खा लूंगा तो क्या पता लगेगा। जमींदार बाबू ने केले खिल के गिनकर तो नहीं रखे होंगे, इतने में जमींदार बाबू मंदिर के बाहर से जोर से बोलने लगे, मंदिर में कौन है। चोर के मन में तो पकड़े जाने की आशंका बनी रहती, इसलिए डर के मारे केला खाते खाते कहने लगा, मैंने केला नहीं खाया। उसका जवाब सुनकर जमींदार बाबू समझ जाए कि पुजारी केला खा रहा है। इस प्रकार जो तरह तरह के अन्य अभिलाषी के वशीभूत होकर हरि भजन करने का अभिनय करते हैं, वे भी इसी तरह साधु वैष्णव के निकट अपनी कपटता का प्रकाश कर डालते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे की आलोचना करके अपनी साधुता के विषय में कहने की कोशिश करता है, तब यही समझना चाहिए कि वही असली दोषी, कभी उसके अंदर अन्य अभिलाष। पृथ्वी के सारे बहिर्मुख व्यक्ति या स्वार्थी व्यक्ति यथार्थ साधु की निंदा करें या झूठा कलंक भी लगाएं, फिर भी साधु अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करता। वैष्णव कभी भी निंदा का प्रतिवाद नहीं करते, परंतु वे किसी दूसरे वैष्णव की या गुरु वर्गों की निंदा को भी कदापि सहन नहीं करते। दसों के चक्र में अगला कथा है, दसों के चक्र में पड़कर भगवान पंडित भी भूत बन गए। एक राजा के दरबार में भगवान नाम का एक पंडित, वह अपनी विद्या के बल पर राजा का अत्यंत प्रिय पात्र बन चुका था, इसलिए वहां के मंत्रीगण उसे ईर्ष्या करने लगे। उसे इस राज्य से भगाने के लिए मंत्रीगण प्रजा के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने लगे और दरबान से कहा, राजा का आदेश है कि भगवान पंडित को राज दरबार में आने की अनुमति न दे। दरबान ने वैसे ही किया। इधर भगवान पंडित को राज दरबार में उपस्थित न देखकर राजा अत्यंत व्याकुल हुए। उन्होंने मंत्रियों से उसका सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, भगवान पंडित का देहांत हो गया। यह समाचार सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए। कुछ दिनों बाद राजा मंत्रियों के साथ नगर भ्रमण के लिए निकला। ऐसा सुयोग देखकर भगवान पंडित राजा से मिलने के लिए विचलित हो गए, किंतु तो राजा के मंत्रियों ने राजा के चारों ओर से घेर रखा था। ऐसी हालत में राजा से मिलना असंभव है, ऐसा सोचकर भगवान पंडित एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और जोर जोर से बोलने लगा, महाराज मैं आपका वही भगवान पंडित हूँ। उसकी आवाज सुनकर राजा जैसे ही ऊपर की ओर देखने लगे, उसके सारे मंत्रियों ने मिलकर कहा, महाराज ये भगवान पंडित भूत हो गया है और पेड़ पर बैठकर आवाज दे रहा है, अतः मैं दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। एक साथ सभी कहने लगे, इसलिए राजा दूसरे रास्ते की ओर जाने लगा। तब भगवान पंडित दुखी होकर कहने लगा, वाह चक्र क्या क्या कमाल है। दशाओं में के चक्र में पड़कर भगवान पंडित को भी भूत बनना पड़ा।
इस कहानी को सुनकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते कि इस जगत के बहिर्मुख गणमत के प्रभाव से उनकी साजिश यथार्थ धर्म और सत्य की क्या दुर्दशा हुई। बहिर्मुख गण आत्म मंगल के इच्छुक या कोमल श्रद्धा वाले व्यक्तियों को शुद्ध भक्ति की कथा श्रवण करने नहीं देते। अब बहिर्मुख गण आत्म मंगल के इच्छुक या कोमल श्रद्धा वाले व्यक्ति को शुद्ध भक्ति की कथा श्रवण करने नहीं देते। वे सब एक ही बात कहते हैं, कर्म ज्ञान योग मार्ग की तरह भक्ति भी एक मार्ग है। इससे शुद्ध भक्ति की यथार्थ स्वरूप को कोई भी समझ नहीं पा रहा है। यदि कोई शुद्ध भक्ति को जानने की भी कोशिश करेगा तो लोग उन्हें जानने नहीं देंगे। सभी कहते हैं जितना पथ उतना मत। यदि शुद्ध भक्त कहते हैं कि कर्म ज्ञान योग केवल उपाय है, वे उपाय या प्रयोजन नहीं है, मगर भक्ति उपाय और उपाय प्रयोजन है। भक्ति को छोड़कर जीव की मुक्ति का कोई उपाय नहीं, तो भी बहिर्मुख जनगण इसे श्रवण करने ही नहीं देते। किंतु जो भाग्यवान है वे सदगुरु के उपदेश को श्रवण कर बहिर्मुख गण की साजिश से बच जाते हैं, उनकी बातों में नहीं आते। एकमात्र शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान को वश में किया जा सकता है। अगली कहानी कथा है, मूढ़ी मूढ़ी एवं मिश्री का भाव एक नहीं हो सकता। सभी वस्तु का मूल्य एक नहीं हो सकता, कोई महंगी होती कोई सस्ती। जो लोग सभी वस्तुओं का मोल एक ही बताते तो उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें वस्तु ज्ञान का अभाव। इस लोकोक्ति द्वारा श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बताना चाहते कि भक्ति और अभक्ति एक नहीं हो सकती। कर्म ज्ञान योग व्रत तप आदि साधन अभक्ति के मार्ग और भगवान का नाम श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन दासन साख्य महात्म आदि साधन भक्ति के मार्ग। जैसे पुण्य कामना शांति कामना मुक्ति कामना निर्वाण लाभ की कामना आदि अभक्ति है, उसी तरह भगवान की इंद्रिय तृप्ति की कामना उनके चरणों में आत्मसमर्पण करना आदि भक्ति है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि जो कर्म है वही भक्ति है, निर्विशेष ज्ञान योग आदि जो है शुद्ध भक्ति भी वही है, मुक्ति एवं सिद्धि की जो कामना है एवं सेवा की कामना भी वही, ऐसे लोग ये मूढ़ी और मिश्री के भाव को एक समान समझते हैं। मगर शुद्ध भक्तगण या शास्त्र आदि मूढ़ी मिश्री को कभी बराबर समझकर एक नहीं करते। गीता में कर्म ज्ञान योग तपस्या और भक्ति की बात बताई गई। अपनी अपनी जगह प्रशंसा करके अंत में सारे मार्ग का परित्याग कर एकमात्र कृष्ण भक्ति और शरणागति को सर्वपेक्षा मंगलमय मार्ग बताया गया। भगवान ने भक्ति योग को ही सभी उपदेशों में श्रेष्ठ एवं गुह्य उपदेश बताया गया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अगली कथा है, पेड़ पर नहीं चढ़कर ही फल प्राप्ति होगा। पेड़ पर कई तरह के फल होते हैं, किंतु पेड़ पर चढ़े भी नहीं फल मिल जाए ऐसी कल्पना करना बिल्कुल निरर्थक है। उसी प्रकार ही भाव से भक्ति एवं प्रेम लाभ करने के पहले कपटतापूर्ण भाव का प्रकाशन लोगों के सामने करना या मुझ में भाव का उदय ऐसी कल्पना करना भी बिल्कुल निरर्थक है। इससे लोक वंचना ही नहीं आत्मवंचना भी होती है। पहले हरि गुरु वैष्णव भक्ति में श्रद्धा, उसके बाद साधु संग गुरुदेव साधु का संग करके उनके अनुगत्य में रहकर उनके उपदेश के अनुसार सब समय निष्कपट पूर्वक जीवन बिताने पर ही अनर्थ की वृत्ति होती। उसके बाद धीरे धीरे भगवान की सेवा में निष्ठा रुचि आसक्ति और अंत में भाव का उदय होता है। ये जो भाव है वह अस्थायी भाव नहीं है, एक बार उदय होने पर कभी भी स्पष्ट नहीं होता। इसे स्थायी भाव या रति कहता है। ये भाव जब और अधिक परिपक्व हो जाता है तब उसे प्रेम कहते हैं। इसलिए भाव एवं प्रेम को प्राप्त करना कोई सहज बात नहीं है, किंतु कुछ लोग दूसरों के सामने सम्मान पाने की आशा से कपट करके भाव के सात्विक विकारों का अनुकरण करते हैं। उनको लगता है, बताते हैं संशय करते हैं, भाव आ गया भाव। उनके विचार में साधन के बिना ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती।
तो इतनी मेहनत के भाव बधाए होता है, ये भाव एक बार उतरने पर भी फिर भी कभी नष्ट नहीं होता है। इसे स्थायी भाव और रति भाव कहते हैं। और जब ये भाव अधिक परिपक्व हो जाता है उसे प्रेम कहते हैं। इसलिए ऐसे भाव और प्रेम को प्राप्त करना कोई सहज बात नहीं है, किंतु दूसरे लोग जो दूसरों के सामने सम्मान पाने की आशा से कपट करके भाव के सात्विक विकारों का अनुकरण करते हैं, उनके विचार में साधन के बिना ही सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितनी छोटी छोटी कहानियों के हिसाब से अलग अलग शिक्षाएं दे रहे हैं। ऐसी और भी शिक्षाएं हैं और भी कहानियां हैं, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास का हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री उपाख्यान उपदेश ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। सभी भक्त